कलीसिया और 5 सेवकाई के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखा और आज इस एपिसोड में भविष्यवाणी के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। भविष्यवक्ताओं के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। आपने बहुत से बातों को स्पष्ट किया है। बाइबल से भी कुछ बातों को आपने स्पष्ट किया। भविष्यवाणी यानी परमेश्वर जो कह रहे हैं, तो भविष्यवाणी का क्या मतलब है? परमेश्वर कह रहे हैं, इसका मतलब हम इसे कैसे समझें? क्योंकि आज परमेश्वर के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, पर यही है, इसी विषय को परमेश्वर कह रहे हैं, इसे हम कैसे समझेंगे? देखिए, यानी अश्विन अगर बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं तो भी मैं पहचान सकता हूँ, सीधा बात कर रहे हैं तो भी समझ सकता हूँ। कोई मुझसे अश्विन ने इस तरह से कहा, अगर ये कहे तो, या अश्विन ने कहा है या नहीं कहा है, ये मुझे अश्विन के बारे में पता हो तो, अगर करीब हो तो पता चलेगा। अगर कोई एक विषय कहें, अरे ये अश्विन के बारे में कह रहे हैं, वो ऐसे कह ही नहीं सकते, ऐसे मैं उनसे कह दूंगा, यानी अश्विन के करीब रहूंगा तो ही मैं ये कह पाऊंगा। इसी तरह भविष्यवाणी, भविष्य बताने वाले परमेश्वर, अगर उस परमेश्वर के हम करीब हैं, परमेश्वर कैसे बात करेंगे, कैसे बात नहीं करेंगे, ये आप समझ पाएंगे। तो वो क्लोजनेस है वही। हाँ, देखिए, जैसे एक पति के बारे में पत्नी को पता चले और उस गली में अगर सबको भी पता चले तो फर्क होता है, बहुत डिफरेंस है ना? गली में रहने वालों को कुछ हद तक पता है, वो ऐसे दिखते हैं, वैसा परफ्यूम लगाते हैं, वो इतने समय पर आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, ये सब उन्हें पता होता है। लेकिन एक बात वो नहीं जानते हैं, बहुत सी बात, इन्हें किस पर गुस्सा आता है, क्या खाना इन्हें पसंद है, ये कब सोते हैं, इनकी आदतें कौन सी हैं, और थोड़ा पर्सनल पूछे तो इनका बैंक बैलेंस कितना है, ये किसे पता होगा? जो घर वालों को ही पता है। यही जो फर्क है, परमेश्वर के पास विश्वासी को और भविष्यवक्ता को पता होना है। कहा जाए तो बिलीवर है या डिसाइपल है, यही तो एक बिलीवर, डिसाइपल, प्रॉफिट। ओ, बिलीवर है या डिसाइपल है या प्रॉफिट। हमेशा ही चर्च में एक ऑर्डर होता है, यानी अविश्वासी से विश्वासी बनते हैं। क्यों विश्वासी बनते हैं? चेले बनने के लिए बनते हैं। और चेले क्यों बनते हैं? प्रभु के दास होने के लिए। कलीसिया के व्यक्ति बनने के लिए चेले बनते हैं। मैं विश्वासी ही रहूंगा, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा बड़ा होकर चेला बन जाओ, ऐसे भी हो सकता है। आखिर तक इन दोनों में ऐसे ही हो सकता है। एक कदम ऊपर जाकर कलीसिया का बन जाओ, ऐसे हो सकता है। पर डिसाइपल होना ही तो एक सेवकाई है ना अपने में। देखिए, जो चेला है अपने गुरु की कलीसिया चलाए और परमेश्वर की कलीसिया चलाए, इसमें फर्क है। अभी चेले यानी एक लीडर होते हैं, यीशु लीडर, और ये सब चेले हैं। अभी वो चेले बनते हैं, वहाँ पर एक पास्टर है, उनके पास जाकर चेले बनते हैं, वो आपको सिखाते हैं। आप कलीसिया के पास हैं, आप परमेश्वर के चेले हैं, आप इनके लिए चेले बने। एक जगह में ये आपको अलग करेगा। पौलुस को और बरनबास को अलग करके बाहर भेजा, उस जगह ये परमेश्वर के दास हो गए, पूरे समय की सेवा में चले गए, आखिरी समय तक चेले बने हैं। कोई गलत बात नहीं। उस तरफ जाते ही अगली कैटेगरी में आते हैं, अगला लेवल। परमेश्वर के दासों में से एक है भविष्यवक्ता। ये भविष्यवक्ता परमेश्वर ने बताई हुई भविष्यवाणी ही बताता है। वो परमेश्वर ने कही है, ये कैसे पता चलेगा? अब देखिए, यहीं पर ये सवाल है। ये भविष्यवाणी परमेश्वर से आनी चाहिए, नए नियम के हिसाब से। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कह रहा हूं, यानी पुराने नियम से कुछ नहीं लेना है। क्या भविष्यवक्ता के लिए पुराना नियम लेकर पीछे आते हैं? उसमें जो भविष्यवक्ता के बारे में बताकर नए नियम में आते हैं, भविष्यवाणी का जितना सवाल है, नए नियम की बात करके उस पे जाएंगे। इन दोनों को रख के देखिए, ये दोनों भी तो वचन हैं। तो फिर भविष्यवाणी ऐसा कहने पर मत्ती से लेकर यानी प्रकाशित वाक्य के अंत तक सिर्फ एक ही भविष्यवाणी पृथ्वी की आशीष के बारे में है क्या? ये बताइए। परमेश्वर कहीं पर ये बताते हैं क्या पृथ्वी की आशीष के बारे में? ये जो पृथ्वी की आशीष के बारे में कहते हैं, ये पृथ्वी की आशीष के बारे में नहीं है। इस पर मनन करके अगर आप उस वचन को उठाकर देखते हैं, वो हमें ऐश्वर्यवान बना रहे हैं ऐसा कह के उसे भी लेते हैं। इस तरह से वो बात करते हैं। कैसा ऐश्वर्य है ये भी हमें देखना है। पृथ्वी के ऐश्वर्य के जैसे है क्या? ऐसा कहने पर कर्नेलियुस पृथ्वी पर पहले से ऐश्वर्यवान था, है ना? जी हाँ। बाइबल में कितने तो भी धनी व्यक्ति हैं,
जक्कई भी एक धनी व्यक्ति था। उसे धनी बनाने के लिए क्या यीशु उसके घर में गए, या उसे धनी बनाने के लिए यीशु क्रूस पर चले गए? सभी तो इटर्नल और स्पिरिचुअल। ये सभी इसे कैसे लेते हैं? जरूरी वचन ये ऐसे चुन लेते हैं। सुनिए, तुम जो चाहो परमेश्वर से मांगो और पिता तुम्हें देंगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता क्यों न देगा, इस तरह कहते हैं। लेकिन स्वर्गीय पिता क्या देंगे ये लूका में बताया है। मछली मांगे तो क्या सांप देगा, अंडा मांगे तो क्या बिच्छू देगा। तुम जो बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो परमपिता क्यों न देगा, ऐसे लूका में कहा है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा, कहता है। पिता की प्रतिज्ञा नए नियम में 2 जगह पर बताई है, एक अनंत जीवन और पवित्र आत्मा का अभिषेक। यहां पर फिर मटेरियल ब्लेसिंग के बारे में कहां पर आया? पर मटेरियल ब्लेसिंग के विरुद्ध तो नहीं है ना वो? कौन? परमेश्वर मटेरियल ब्लेसिंग तो वैसे ही करने ही वाले हैं। मटेरियल ब्लेसिंग को आप ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं या जरूरत के रूप में देखते हैं, ये सवाल है। करेक्ट, अच्छा सवाल है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ब्लेसिंग जो है, परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हमें कोई मुसीबत आए। परमेश्वर हमें दुख देंगे। मैं पूछता हूं, परमेश्वर हमें दुख क्यों देंगे? आपकी जरूरत को स्वर्ग पूरा करेगा। वो जरूरत को ही आशीष कह रहे हैं। मैं ये कहता हूं वो जरूरत है। घर एक जरूरत है। रहने की जगह क्या है? बेसिक। कपड़े तो पहनने के लिए जरूरी है, खाना जरूरी है, खर्च करने के लिए पैसे जरूरी है। हम इसी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगले जो लेवल है उस पर क्योंकि जरूरत को आशीष बना दिया है। आशीष क्या है उन्हें पता नहीं, ये कह रहा हूं। तो यहाँ पर एक फंडामेंटल गलती है। हाँ, कहीं आप श्रीलंका में जाकर उसे मालदीव समझने लगे। मैं मालदीव्स आ गया ये सोच रहे, लेकिन वो तो श्रीलंका है। आप श्रीलंका को मालदीव समझ रहे हैं, इसलिए मालदीव से आप वंचित रह गए हैं। जो सच्चा ब्लेसिंग है उसे हमने मिस कर दिया। सच्ची आशीष को ही छोड़ दिया। मटेरियल आशीष को, सांसारिक आशीष को, भूमि के किसी को भी नए नियम में बाइबल में आशीष नहीं कहा गया है। नीड है, जरूरत है। देखिए प्रभु ने कितने अच्छे से कहा है, पहले परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कहाँ? वो खुद ही दे रहे हैं। वो ही दे रहे हैं, पर हम उस पर फोकस करके अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। तुम्हें जो ढूंढना है वो तुम ढूंढ लो, मुझे जो देना है वो मैं दूंगा। जो मैं दे रहा हूं तुम उस पर क्यों फोकस कर रहे हो, कहते हैं। कहा जाए तो हमने परमेश्वर की दृष्टिकोण को ही कम कर दिया। हाँ, यहाँ यही चल रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ? जब भौतिक आशीषों पर ही ये सब गौर करने लगे तो भविष्यवक्ता भौतिक आशीषों पर ही गौर करने लग गए। नए नियम में वचन तो स्पष्ट है, कलीसिया की भक्ति में वृद्धि हो, इसलिए भविष्यवक्ता है। यानी जो भविष्यवाणी बताई गई वो आपकी भक्ति में उन्नति के लिए है। आज जो भविष्यवाणी करते केवल शारीरिक उन्नति के लिए है, तो ये कैसे होगा? तुम फूलोगे फलोगे। परमेश्वर तुम्हें अपना घर देगा, जमीन देगा। एक घर हो तो 2 घर देगा। पुराने नियम में भी यही तो कह चुके हैं। पुराने नियम में आने वाले सभी लोगों से कहते हैं, आने वाले सभी से कहते हैं, एक व्यक्ति से नहीं। जितने भी आए उन सब से कहा। इब्रानियों अध्याय 11 में जमीन को लेने वाला अब्राहम, उस कनान देश को परमेश्वर ने उसे दे दिया। सेकंड, उसकी संपत्ति, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, अगर इन सब को देखें तो आप कहेंगे उन्हें गिन नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा है। इतना सब रख कर अब्राहम कहता है इब्रानियों 11 में, केवल यही नहीं, इससे भी श्रेष्ठ जगह पर, यानी वो स्वर्ग में जा रहा है। उन्होंने कितने प्रोफेसी। वो कैसा भविष्यवक्ता है देखिए। वो कहता है मैंने अनुभव किया, दुनिया देख चुका हूं। एक बेटा होगा, उसे देखा, पोतों को भी देखा। अब्राहम जब मरा, याकूब और एसाव की उम्र 15 साल की थी, यानी उसने पोतों को भी देखा। अभी जमीन को भी ले लिया है। दीर्घायु 175 साल, साधारण नहीं 175। इतना सब देखने के बाद अब्राहम कहता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये जो देखा इससे भी कुछ अलग है। यही कहा गया है पुराने नियम में। पुराने नियम के आशीष में कहा गया, सभी का उसने पूर्ण रूप में अनुभव किया। उसके नाम की महिमा करूंगा कहने वाला व्यक्ति, वो कहता है ये नहीं, इससे भी ज्यादा स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फिरौन की बेटी का पुत्र, यानी ये राजा की बहन का बेटा है। मूसा ये नहीं चाहता था। 40 साल तक उसने इसका अनुभव किया था, सब कुछ अध्ययन किया, व्यवस्था पढ़ी। प्रेरितों के काम 7 अध्याय कहता है मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या सिखाई गई, उनका कानून पढ़ा, मिस्र से संबंधित जो भी जरूरी था सब कुछ उसने अध्ययन किया।
अब वो सब अनुभव कर चुका, 40 साल की उम्र में, यानी मिड एज में आ गया, सब कुछ कर चुका। फिर वो कहता है नहीं, ये नहीं। मिस्र का सुख विलास भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा, खुद चुन लिया, चूज कर रहे हैं। एक्सीडेंट में ढकेला नहीं गया। आज हम लोग जिस क्लेश का सामना कर रहे हैं उन्हें ढकेला गया कहता है, तब परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है। मैं नहीं जानता था कि ऐसे होगा, वो ऐसे नहीं होगा, वो कैसे होगा, वो खुद ही चूज कर रहे हैं। चुनकर आता है। ठीक है, मैं ऐसा हूं, मैं इनके साथ काम करूंगा। वो कहता है मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। वचन ये कहता है उसकी आंखें फल पाने पर लगी थी। हमारे लिए प्रभु ने कुछ अलग रखा। अगर इस महल में रहकर इसका अनुभव करूंगा तो वो नहीं मिलेगा। वो या ये चुन लेना है, अनंत काल का या सांसारिक। सांसारिक छोड़े तो अनंत काल का मिलेगा। ठीक है, अनंत काल का उसने चुन लिया। यही सब के सब कर रहे हैं बाइबल में। 2 बोट भर के मछलियां पकड़ी। सही बोलना क्या होता, प्रभु मैं ये मछलियां बेच कर आता हूँ, आप कहाँ पर जा रहे हैं? हाँ, शाम को इस घर में मीटिंग है, वहां जाऊंगा, तो आप जाइए, मैं सब सेटल करके ये आता हूं। मछलियां बेच के घर में पैसे देकर उस घर में आकर मिलता हूँ। ऐसे कह सकता था या नहीं? जरूर कह सकते हैं। स्पॉट पर ही इसे छोड़ दो, मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो छोड़ के आता है। पौलुस को लीजिए, एक कमेंट्री में लिखा है पौलुस तो ड्वेल सिटीजन था, रोमी नागरिकता थी और जू भी रहे। यहूदी भी थी। गमालियल से पढ़ा था। गमालियल से पढ़ना यानी बहुत उस बड़ा- समय के बहुत ही बड़े ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के जैसे वो था। एक स्टेटस के जी जैसा हाँ, है। वो वहां पर था। दूसरी बात, यानी ऐसी ड्यूअल सिटीजनशिप चाहिए तो उसका पिता रोमी शासन में काम करने वाला होना चाहिए, तब ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेंगी। रोमी सरकार में नॉर्मल स्टेटस नहीं, हाई लेवल स्टेटस पे काम करेंगे तो। इसी आधार पर एक व्यक्ति कमेंट्री में लिखते हैं पॉल को कम से कम आज भारतीय रुपए में देखा जाए तो 10,000 करोड़ रुपए देने पड़े होंगे मिनिमम। जिसे मैंने व्यर्थ और कूड़ा समझ के छोड़ दिया वो यही है। फिलिपियों की पत्री में वो सभी से कहता है कि यीशु इसलिए कंगाल बना कि हम सब धनी हो जाए। उन्हें फिलिपियों से ये कहता है मैं प्रभु यीशु की पहचान के कारण, उसने हमारे लिए क्रूस पर जो अपनी जान दी उसके कारण मैं इन वस्तुओं को हानि और कूड़ा समझता हूं। तो मैं फिर से सवाल पे आता हूँ, व्हाट इज प्रोफेसी? भविष्यवाणी जो है अनंत काल की है, अनंत जीवन की है। हमारी आत्मा को स्वर्ग के लिए तैयार करना ही तो भविष्यवाणी है। जब कलीसिया में आते हैं, कोई पाप के साथ बैठा है, बिना किसी भावना के साथ बैठा है, उसे उद्धार दिलाने के लिए भविष्यवाणी है। अगर कोई आया है आत्मा में निराशा में पड़ा है, उस निराशा को दूर करने के लिए भविष्यवाणी। कोई आया है परमेश्वर को न जानने वाला आया है, उसे परमेश्वर के बारे में समझाने के लिए भविष्यवाणी। भविष्यवाणी तो चर्च के अंदर में है। पिछली बार ही हमने ये बताया था, इनसाइड द चर्च, और इसीलिए भविष्यवक्ता तो वहां पर अंदर में है। इनसाइड द चर्च के सबूत के लिए कौन सा वचन है? इफिसियों अध्याय 4 में है। प्रेरितों के काम की किताब को पढ़कर देखिए, नए नियम में। ठीक है, इससे भी आगे जाते हैं जिस पर हम हमेशा बात करते हैं, प्रकाशित वाक्य। पूरी भविष्यवाणी परमेश्वर ने किसके लिए दी है? चर्च के लिए। चर्च के लिए। नए नियम में ये जो चर्च है, ये तो बहुत कमाल की बात है। 4000 साल तक बाइबल में इसे रहस्य रखा गया, उस सेटअप में इसे छिपा कर रखा गया। ओ, ये चर्च है, ये स्वर्ग की योजना है। ये जानकर शैतान चर्च के विरुद्ध में संघर्ष करता। क्योंकि रेवलेशन 1:1 में ही वो जो प्रोटोकॉल है वो एकदम सही है। सही तरह से बताया। स्वर्ग से शुरू होकर चर्च में संदेश खत्म होता है। तो हम लोग तो चर्च में बताई गई जो भविष्यवाणी है, कलीसिया में सुनाई जाने वाली वो भविष्यवाणी। कलीसिया में एक भविष्यवक्ता होना चाहिए, उसे बनाने का काम भी उन्हीं का है। कलीसिया में 5 तरह की सेवकाई बनाने का काम भी उन्हीं का है। इसलिए कहता हूं, कलीसिया में जो सबसे उत्तम बुलाहट है, चर्च में चरवाहा बनना है, पास्टर बनना है। इसका कारण क्या है पूछे तो बाकी सभी लोग, चाहे प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, प्रचारक हो, शिक्षक हो, इन चारों को बनाने वाला कौन है? तो पास्टर उस है। चरवाहे का स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड कितना उन्हें होना किस चाहिए? स्टैंडर्ड में होना है? सबसे पहले ये विषय होना चाहिए, हमारी चर्च में 5 प्रकार की सेवकाई होनी चाहिए। ये बर्डन होना चाहिए। मदुरई में एक बड़े पास्टर हैं, नाम लिया तो भी गलत नहीं, एक बड़े पास्टर है, वो हमेशा कहते हैं हमारी चर्च में 5 प्रकार की सेवकाई है। 5 प्रकार की सेवकाई। जब मैं वहां पर गया तो कहा ये तो एक शिक्षक हैं, चर्च में शिक्षक होना चाहिए। साल में कई बार मैं इनका उपयोग करूंगा। टीचिंग का काम होना चाहिए। एक तरफ एवेंजलिस्ट वहां है, एक तरफ वहां पास्टर है, एक तरफ भविष्यवक्ता हैं। कहते हैं हमारी चर्च में 5 होने चाहिए। आज चर्च को देखिए, आत्मिक रीति से बढ़ता है। ये सिर्फ मदुराई में ही नहीं, पूरी दुनिया में उनका चर्च फैलता गया। यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला है। आज हम भविष्यवाणी को कलीसियाओं में अनुमति नहीं देते हैं। समस्या तो यही है। भविष्यवक्ता कलीसिया में भविष्यवाणी करने पर
ये थोड़ा ऐसे सेलिब्रिटी बन जाता है। कुछ लोग जल्दी से ऐसे पकड़ लेते हैं, एक तो महान काम और एक है छुटकारा और फिर एक है भविष्यवाणी। ये तीनों ये तुरंत ही लोगों को इस तरह आकर्षित करते हैं। अब इस वजह से क्या होता है, कहिए कि कलीसिया में कोई भविष्यवाणी कर रहा है और वो भविष्यवाणी वहां पर जल्दी हो जाती है, एक समूह उनके पास आने लगता है। भविष्यवक्ता को क्या करना है, उन्हें वैसे परमेश्वर की ओर लेकर आना है। आज अंतिम समय में परेशानी क्या है पूछे तो लोगों का भविष्यवक्ता के पास जाना गलत है। हीरो वर्शिप का काम ही नहीं है। हमारा हीरो तो प्रभु यीशु मसीह है और हम सब मसीह की ओर चलने वाले ऐसे मीडिया के व्यक्ति हैं। करेक्ट। मसीह की ओर लोगों को लाना यही तो काम है। लोग तो कलीसिया के व्यक्ति को सिर पर बैठाकर काम खत्म करते हैं। मुझे वो प्रभु के बारे में बताते हैं, बड़ी खुशी है कि आपने मुझे ये सब सिखाया है, मुझे प्रभु के पास जाना है। जाइए, आप जाएंगे, अगली बैच आएगी, एक एक बैच भेजते रहेंगे। दूसरी बात, कलीसिया के लोग ऐसे आने वाले इन लोगों के मन में, इनकी आत्मा में एक विषय होगा। क्या होगा? अगर मेरी कोई भलाई करे, मुझे उनके लिए भलाई करना होगा, ऐसे लोग सोचते हैं। वो तो उनकी अच्छी सोच है ना। सोच है, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तब ये गलत होता है। अभी पौलुस को, बरनबास को प्रेतों की किताब में यानी उस जगह पर लोग आश्चर्य से देख रहे थे, इसमें कुछ गलत नहीं था, पर वो उन्हें परमेश्वर समझने लगे। उस जगह पे रखना तो वहां पर वो गलत होता है। इसी तरह कहता हूँ, कलीसिया वाले के लिए कुछ करना गलत नहीं। यूं ही यानी आपने जो बताया आपके संदेश में या मैसेज में, भविष्यवाणी में बताया, उससे गलत आदतों से छुटकारा पाया, मेरा परिवार बचाया गया, खुशी हुई, कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे प्रभु के पास जाने दें, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर इससे पार चले जाएं, कलीसिया वाले को कहना चाहिए नहीं नहीं, इसका कारण परमेश्वर है, उसके पास जाइए, उसी ने ये सब किया है। ऐसा कहने पर कलीसिया सही है। लेकिन जब प्रभु की महिमा को ये कलीसिया वाले खुद लेकर उसका उपयोग करना चाहते हैं, खुद सेलिब्रिटी बन बैठते हैं, अपनी सेवकाई पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, वहीं पर चोट खाते हैं। चर्च में 5 प्रकार की सेवकाई, हमारे लिए नहीं परमेश्वर, हमारे लिए नहीं, सारी स्तुति महिमा आपको मिले कह दे तो 5 सेवकाई बढ़ती जाएगी चर्च में। यहाँ पर डर कहाँ पर आता है पास्टर में, भविष्यवक्ता क्या ये इस चर्च को तोड़ देगा? सुसमाचार प्रचारक से क्यों डरते हैं? प्रचारक की खासियत यह है कि वो आकर्षित करते हैं, उनके द्वारा आशीष मिलती, छुटकारा मिलता है। तुरंत ही क्या करते हैं, कोई महान काम देखते हैं, उनके पीछे जाते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? ये सब परमेश्वर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आप चर्च में जाएं, आप सब चर्च में जाइए। ऐसे अगर इसे घुमा दे तो 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में अच्छी होगी। इसके कारण आज क्या होता है, ऐसी एकता न होने के कारण 5 सेवकाई बाहर चली जाती, भविष्यवाणी बाहर चली जाती, भविष्यवक्ता बाहर चले जाता। इस वजह से क्या होता है, बस पुराने नियम की सेवकाई ही चलती है। एलिया एक जगह पर है तो लोग एलिया के पास में गए, पूछने के लिए गए। यूहन्ना जंगल में था तो लोगों ने जंगल में जाकर पूछा, क्या तुम ही मसीहा हो, तुम ही बताओ, ऐसे पूछा। इसी तरह से एलीशा से भी जाकर पूछा। ये तो पुराने नियम का तरीका है, नए नियम का तरीका नहीं। नए नियम का तरीका अंदर है, लोगों को अंदर आना है। तो अंदर की भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता जिनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, वो तो उनकी भक्ति में वृद्धि हो इसीलिए करते हैं। भक्ति की वृद्धि, वही कीवर्ड है। भक्ति वृद्धि क्या है? यानी परमेश्वर के साथ मिलकर उसे एक्सपांड करते जाना, उसमें बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर से आपको जो कुछ भी मिला हुआ है, आपको बहुत सी चीजें देने वाली भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दुनिया के बोझ को दुनिया पर फेंकने वाली भविष्यवाणी परमेश्वर से नहीं। एटर्नल लाइफ के लिए हमें ये ज्यादा और ज्यादा आपको अनंत काल की बातों की ओर ले जाता है। आपको शुद्ध होना है, आपको पवित्र होना है, यानी हमारे आत्मिक जीवन में हम संतुष्ट हो इस हद तक लाता है। हमें पवित्र बनना है। किसके जैसे पवित्र बनना है? यीशु के जैसे पवित्र बनना है। दानियल की जिंदगी में हम देख रहे हैं, देख रहा है। अभी भी मुझे दिया नहीं, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। ये जो भक्ति में उन्नति होना है, यही तो भविष्यवाणी है। कोई आत्मिक बात आंखें खोलती है, हमारी आत्मा को प्रभु तक लेकर जाती है, परमेश्वर के साथ चलती है। इसलिए कहता हूँ, बहुत से स्तर हैं। जब हम शुरू में अंदर आकर साधारण से बेंच पर बैठते हैं, कोई जानता नहीं, ऐसे विश्वासी के जैसे आए। एक जगह परमेश्वर हमसे वचनों द्वारा बातें करते हैं, स्वप्न के द्वारा बात करते हैं, दर्शन के द्वारा बात करते हैं। बढ़ते 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 हम वचन में से परमेश्वर की आवाज सुनने लगते हैं, फिर परमेश्वर को आमने सामने देखने लगते हैं। उसके बाद बादलों पर सवार होकर प्रभु के साथ जाते, एलिया जैसे। ये तो आत्मिक स्तर है। हमें इसी की इच्छा रखनी चाहिए। आप ही जरा सोच कर देखिए, संसार में हमारी जो जरूरत है वो स्वर्ग हमें देगा। वो एनीवे बाय डिफॉल्ट तो वो है ही, डिफॉल्ट है। हम डिफॉल्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। देखिए, सच्चा मनुष्य परिपूर्ण आशीष पाएगा।
अभी ये चाहे भविष्यवाणी हो या अनुग्रह हो, ये बात करते हैं ना, ये सब जो है क्या उनको नहीं मिलेगा? इस पर नहीं बोले तो क्या वो उनको नहीं मिलेगा? ठीक है, बात करने वालों को ये मिल गया, बात न करने वाले, केवल सत्य बताने वालों को भी ये मिल गया है, तो इसका क्या अर्थ है? न्यू टेस्टमेंट में हम प्रोफेसी की बात करते हैं, भविष्यवाणी की बात करते हैं, इसलिए क्राइस्ट सिर्फ एक ही विषय पर फोकस कर ही रहे हैं कि उनके अनुयायी कभी भी बर्बाद न हो। ये उनका एक सोल बर्डन है। उनके कुछ इस तरह की बातों को हम प्रॉफिटिकली कैसे देख पाएंगे? देखिए, मसीह तो इन सब के परे चले गए। एक जगह में वो आत्मा के सिवा और कुछ नहीं कहते हैं, यानी वो तो हमारी आत्मा के बारे में ही कहते हैं। एग्जैक्टली तो उन्होंने फोकस सिर्फ आत्मा हमारी पर किया है। आत्मा पर, यानी देखिए, ये बात तो निश्चय हमें समझनी चाहिए। सेवकाई यानी आत्माओं के लिए बोझ है। आत्माओं का बोझ नहीं है तो कोई सेवा नहीं कर सकता है। फाउंडेशन तो वही है। फाउंडेशन यही है। अगर आत्माओं के लिए बोझ है तभी वो बुलाहट देंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी कलीसिया वाले हो। शुरू में आत्माओं के लिए आपके बोझ को देखकर ही परमेश्वर ने दिया है। अगर आत्माओं के लिए बोझ आ जाए तभी तो, यानी सेवकाई के परिणामों को आप देख पाएंगे। यीशु मसीह पूरी तरह से, उनकी सारी बातें जरा आप देखिए। इस्राएली लोग गुलामी में थे तो सच में क्या चाहिए था? छुटकारा चाहिए। इस्राएली लोग तो वहाँ रोमी लोगों को कर चुका रहे थे, तो क्या होना चाहिए? छुड़ाकर आजाद करके उन्हें राजा देना चाहिए था। वो श्रमता इनमें है। ये जो ग्रेस, हाइपर ग्रेस के बारे में बोलने वाले, अपने आप क्या करना चाहिए? उन्हें छुटकारा देना चाहिए। वो कहते हैं, मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया कि तुम्हें बचाकर स्वर्ग में ले जाऊं। जो खो गया उन्हें ढूंढकर उद्धार देने के लिए मनुष्य का पुत्र आया है। थोड़ा विज्ञान से देखते हैं। इस कॉस्मोस में, यानी पूरी सृष्टि में, इस यूनिवर्स में पृथ्वी कितनी बड़ी है? ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? बस एक मूंगफली जैसे, छोटी मूंगफली जैसे पूरे कॉस्मोस में। इस मूंगफली में तमिलनाडु में, पूरी दुनिया में, भारत में, तमिलनाडु में, चेन्नई में, उसमें भी 2400 स्क्वायर फीट में, क्या इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया? यानी आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, जरा सोच के देखिए। यानी ऐसे यूनिवर्स में, इतनी छोटी मूंगफली में, यानी इस पृथ्वी के एक देश भारत में, उसके एक तमिलनाडु राज्य में, उसमें भी एक शहर चेन्नई में, हमें कार देने के लिए क्या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े? यानी इस तरह से हम अपने परमेश्वर के बलिदान को कितना छोटा कर रहे हैं, मूल्य कितना कम कर रहे हैं। प्रभु यीशु क्यों क्रूस पर गए? कि इस मूंगफली पर बैठे हुए हमारे जैसे मनुष्य को स्वर्ग में लेकर जाए। मेरे साथ बैठाता हूं, और उसके लिए इस बलिदान की जरूरत पड़ी। इसलिए जो आशीष हमें मिलने वाली है, जो हमारे अनुमान से भी बाहर है, उसके लिए इतना बलिदान किया। अब सोच कर देखिए, यानी पृथ्वी पर रहने वाले हम मनुष्य को स्वर्ग में अपने सिंहासन पर अपने दाहिने में बैठाएंगे, ऐसे कहा। उसके लिए इस बलिदान की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि जो आशीष हम पाने वाले हैं वो बड़ी है। उसके लिए लगने वाला बलिदान भी बहुत बड़ा होना चाहिए। यानी ऐसी आशीष जो कि बहुत बड़ी है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय क्या कर रहे? देखिए, बस पानी के एक ग्लास को देखने के लिए मजबूर कर दिया है। वर्ल्डली उसी वही तो है भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी किसके बारे में आएगी? यहाँ तुम्हें जाना है, वहाँ तुम्हें आना है। इस तरह से ये आत्मा को तैयार करने के लिए भविष्यवाणी है। चाहे हम कोई भी काम करें, कहीं पर भी रहे, अगर सच्चाई से इसे करेंगे तो संसार की आशीषें मिलेंगी ही। शुरू में थोड़ा सा ये कम होगा, पर अंत में संपूर्ण होगा। कैसा भी सच हो, सड़क पर फल बेच रहे हैं, अगर उस फल के बारे में सच्चे रहे ना, तो आपको उठाकर उस बिजनेस में परमेश्वर आशीष देंगे। कोई भी साधारण सी दुकान चलाइए, उसे बढ़ाएंगे। देखिए, आज तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, एक समय साधारण रूप में कहीं एक कोने में रहते थे। उनकी सच्चाई के हिसाब से प्रभु ने उन्हें उठाया। वो खुद ही सब कुछ कर देंगे। लेकिन हमारा गौर उस बात पर नहीं, हमारा गौर तो स्वर्ग पर है। उसके लिए हमें तैयार करने के लिए ही भविष्यवाणी चाहिए। उसे जाने बिना ही गलतियां करते हैं, उसे जाने बिना ही निर्बल हो जाते हैं। स्वर्ग जाने की बहुत सी रुकावटें हैं। मैं नहीं जानता इन्हें पाप की तरह देखूं या नहीं। यहाँ परमेश्वर कहते हैं एक भविष्यवाणी में कि हाँ, ये सब पाप है। प्रभु ये कहते हैं नहीं, ये सब छोड़ दो, अनंत जीवन जाने के लिए ये सब जरूरी है। ये भविष्यवाणी है। तो हमें तैयार होकर अगले लाइफ पे जाकर इटर्नल लाइफ तक जाना ही भविष्यवाणी है। अब आखिर में इस कार्यक्रम में मेरा एक सवाल है कि भविष्यवक्ता, भविष्यवाणियाँ, इसका मतलब है
प्रॉफिट एंड प्रोफेसी। तो आखिर में हम इसे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, हमें जो भी भविष्यवाणी चाहिए वो इस किताब में है, सब कुछ इसी में यहाँ है हमारे लिए। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा भविष्यवक्ता तो पवित्र आत्मा ही है। पवित्र आत्मा से भरे ये वचन 99% से ज्यादा है। 1% से कम हमें इस दिन के कामों में उसकी जरूरत है। उसके लिए भविष्यवक्ता आप ही के चर्च में है, आपकी कलीसिया के जरिए वहां के साधारण विश्वासी के द्वारा प्रभु बात करेंगे। वहां एक भविष्यवक्ता है तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे। इसके पीछे एक रास्ता है। पुराने नियम जैसे भविष्यवक्ता को ढूंढते मत फिरिए। जरूरी भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता आप ही के पास हैं, उसे ढूंढिए और वही आपके लिए काफी है। शुक्रिया ब्रदर जगन। इस एपिसोड में हमने भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी को हमने 2 एपिसोड्स में देखा। आई एम श्योर ये हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में अगला डायमेंशन में, इटर्नल लाइफ में हमें तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम ये होगा, ये मेरा विश्वास है। अगले एपिसोड में हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, एक नया न्यू सीरीज। उसे हम दर्शकों को हम बाद में कहेंगे, लेकिन उसके आधार पर हम अगले जर्नी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लगातार हम सिर्फ रेवलेशन ही नहीं, डैनियल भी देखा। हर एक विषय में परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और नया नया सीक्रेट्स रिवील करते ही आ रहे हैं। इस जर्नी के लिए मेरा प्रभु से धन्यवाद। आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस पार्टनरशिप इन दिस जर्नी। अगले कार्यक्रम में या फिर अगले एपिसोड में एक नया डायमेंशन के साथ एक नया कार्यक्रम हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बट इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी विल सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग द सीक्रेट्स ऑफ द बाइबल। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।